जिला रियासी में चल रही लंबे समय से धांधली को लेकर आज हमारी मीडिया टीम ने जो कहीं ना कहीं एक्सपोज किया है डिस्ट्रिक्ट रियासी का जो हॉस्पिटल है नेक्सस जो देखने को मिल रहा था लेबॉर्ट्री को लेकर। लगातार जब यूरिन का टेस्ट करवाने के लिए लोग वहां पर आते थे, ब्लड का टेस्ट सीबीसी टेस्ट करवाने के लिए आते, थायराइड का टेस्ट करवाने के लिए आते, तो वहाँ से एक पर्ची बनाई जाती थी, उस पर साफ ये लिख दिया जाता था कि आप यहाँ से या बैक साइड पर जाएँ हॉस्पिटल के जो प्राइवेट लेबॉर्ट्री चल रही है, फ्रंट में प्राइवेट लेबॉर्ट्री चल रही है, आप वहाँ पर जाकर टेस्ट जो है करवा सकते हैं। कहाँ से कराने पड़ेंगे? प्राइवेट जितना मर्जी बाजारों के कराने? सीबीसी सीबीसी मशीन खराब सीबीसी भी नहीं हो रहा, यूरिन भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मशीन खराब है। लेबॉर्ट्री से एक बाहर से कौन सा? ऊपर वाला यहाँ से यूरिन वाला बाहर से। डॉक्टर साहब ने सीबीसी लिखा तो उन्होंने बोला टेस्ट करवा के लाओ, अंदर से हो जाएगा टेस्ट। तो मैं अंदर गया तो टेस्ट नहीं हुआ। क्या बोला उन्होंने? और उन्होंने बोला कि बाहर से करवा के लाओ, बोलते कि हमारी जो मशीन है वो ख़राब है। जो छोटी सिस्टर था इसका यूरिन और इसका सीबीसी का टेस्ट लिखा डॉक्टर साहब ने कि ये बाहर से करवा के आओ। अगर इतना बड़ा सर यहाँ पे हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारे रियासी के अंदर, अगर हमें टेस्ट बाहर से करवाने पड़ेगा तो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की। ऑन ड्यूटी सुपरिटेंडेंट किसी की लैब का उद्घाटन करने जाएंगे तो आखिर ये चाहते क्या है कि ये हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए? सर आप एक काम करो, हॉस्पिटल को ताला लगाओ और इसको नारायणा को हैंडओवर। जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की लहर इस तरह चल पड़ी हो कि वहाँ पे आज अंदर छोटी सी कैंटीन इन्होंने प्राइवेट हाथों में दी है, अंदर नहीं चल रही है, बाहर से ऑपरेट कर रही है। आज जो है टेस्ट भी बाहर से ऑपरेट करने लगे हैं, जो इन्होंने टेस्ट लेबॉर्ट्रीज भी प्राइवेट हाथों में दे दी हैं। 8-8, 10-10 लाख के अंदर मशीनें लगी हैं और वो मशीनें इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गई? सिटी स्कैन की मशीन अंदर लगी, हमने कभी वर्क होता नहीं देखा। इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की मशीनें इन्होंने अंदर लगाई हैं, पर ये इन्होंने बाप का राज यहाँ पे आज हमारे अस्पताल में चला दिया है। ये समझते हैं कि ये पैसा हम आम जनता के नहीं, इनके घर से आया हुआ पैसा है। आम जनता को इन्होंने इतना दुखी कर दिया है। सीबीसी और यूरिन का टेस्ट जो है उन्होंने बोला है कि बाहर से प्राइवेट लगा के रखो। क्या बोला? क्यों नहीं बोलने लगे कि मशीनें ख़राब हैं। छोटे टेस्ट चाहे यूरिन टेस्ट की बात करते हैं या दूसरे टेस्ट हैं, वो अगर बाहर से करवाने पड़े तो बड़ी शर्म की बात है। मैंने खुद बेटे का टेस्ट बाहर से करवाया है, तो ये बड़े शर्म की बात है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा इसका एरिया है, कितनी दूर दूर से लोग आते हैं, फिर उनको प्राइवेट जाना पड़ता है। समझ ये नहीं आ रही, इतने सालों से सुपरिटेंडेंट रियासी बैठा है, इसके ट्रांसफ़र क्यों नहीं होती? सुनने में ये आता है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ का ये जो है बंदा है। मैं बोल रहा हूँ ये अस्पताल आरएसएस का है या अस्पताल भारतीय जनता पार्टी का है या सरकार या हम लोगों का है? आपको एक और नेक्सस बताता हूँ इनका ही। इन्होंने ईएनटी का जो डॉक्टर है वो यहाँ पे जो बोर्ड लगाया, बोर्ड के ऊपर साफ साफ लिखा है कि ईएनटी का डॉक्टर यहाँ पे एक है। लेकिन आपको मैं बताऊँ पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे ईएनटी का कोई डॉक्टर अंदर की लेबॉर्ट्री में अगर आप टेस्ट पूछने के लिए जाएंगे कि हमें वहाँ पे टेस्ट करवाना है, तो वहाँ पे साफ तौर पे मना कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि आप लोग जो है टेस्ट ये यहाँ पर नहीं होगा, हमारी जो मशीनें हैं वो ख़राब है। लंबे समय से ये लोगों ने जो मीडिया कर्मी तक पहुंचने की कोशिश की, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए हॉस्पिटल रियासी पे कि हमें जो है काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज मीडिया टीम हमारी वहाँ पर पहुंची है और जो काला सच जो हमने सामने लाया वो आप लोग हमारे साथ देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग भी वहाँ पर पहुँचे। हमने बातचीत की, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो है सीबीसी की मशीन भी ख़राब है, यूरिन टेस्ट वाली मशीनें भी ख़राब है, हमारे पास यहाँ पर कोई नहीं करता है, आप बाहर से जाके कहीं से प्राइवेट करवा लीजिए। यानी कि जो आपने अंदर जो ये सामान रखा है, लाखों रुपये का जो कबाड़ रखा है, आप उसको बाहर ले आएँ, प्राइवेट दे दीजिए, उनका इलाज भी लोगों का भी हो जाएगा। आप लोगों ने जो ये धांधली जिला रियासी में लंबे समय से चल रही है, सुपरिटेंडेंट साहब के पास हम लोग पहुंचे हैं, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि आप बाद में आए, अभी हम बिजी हैं। सीएमओ ऑफिस तक भी हमारी टीम पहुंची थी, सीएमओ ऑफिस में सर जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने कहा है कि वो किसी कारण बाहर हैं, आप वो शाम को आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपोज करना हमारा काम है, लोगों की जो सच्चाई है जिला अस्पताल रियासी की वो सामने लाने का हमारा कर्तव्य है। लोगों ने आज लगभग रियासी की पॉपुलेशन 4.25 लाख के करीब जो है 2022 में ये मानी जा रही है। 4.25 लाख से प्लस जो है पॉपुलेशन रियासी की पहुंच चुकी है और 4.25 लाख पॉपुलेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी जो बनाया गया है उसकी दुर्दशा आप लोग मेरे साथ देख सकते हैं। जहां पे कॉमन टेस्ट, यूरिन का टेस्ट नहीं होगा, सीबीसी का टेस्ट नहीं होगा, आपको प्राइवेट जाना पड़ेगा टेस्ट करवाने के लिए। तो सर आप इसको प्राइवेट कर दीजिए, इसको गवर्नमेंट के हाथों में देना बिल्कुल बंद कीजिए। और जो ईदल की रियासी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत अब जो पड़ चुकी है, क्योंकि सरकारी मुलाजमों की बस की जो है बात नहीं रही है, ना वो ये नौकरी जो है करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर हेल्थ डिपार्टमेंट डायरेक्टर कहीं ना कहीं बैठते हैं वो इस पर कड़े तौर पर जो कार्रवाई करें और कड़े कदम जो है उठाने चाहिए। हमारी कि जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा जी हैं,
मेरे ख्याल से उनको सिर्फ लोगों के आईफोन और लोगों की पॉकेट से मतलब है। आम जनता का दर्द, आम जनता की तकलीफ़, उससे उनको इससे चीज़ से कोई मतलब नहीं है। रियासी में एक छोटा सा टेस्ट, अगर किसी ने ब्लड टेस्ट करवाना है तो उसके लिए बाहर जो है प्राइवेट लैब बना दी गई हैं। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट ये है उनको देने के चक्कर में हैं। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसा क्या हो गया कि क्या आपकी मशीनें ख़राब हो गई जो आपको बाहर से जो मतलब एक सब डिस्ट्रीब्यूटर की तरह बनाने पड़ रहे हैं, सबलेट बनाने पड़ रहे हैं कि टेस्ट करवाने के लिए जो जनता है वो बाहर जाए प्राइवेटाइज में। आखिर क्यों जो है प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट तरीके से काम किया जा रहा है? मैं तो ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो पूरी मिली भगत है वो सुप्रिटेंडेंट रियासी की है जो हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट अगर कोई टेस्ट ब्लड का भी करवाता है तो उसको उसकी पेमेंट करनी है, लेकिन यहाँ पे जब फ्री टेस्ट होता है तो क्यों जो गरीब इंसान है वो बाहर जाकर पैसों से टेस्ट करवाएगा? किसी को अपना टॉयलेट का टेस्ट करवाना है, ये छोटे छोटे टेस्ट करवाने के लिए क्या आप बाहर की लैब में भेजोगे? बड़े शर्म और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सोई हुई है। एसजी गवर्नर तो सोए हुए हैं, लेकिन हमें यकीन था कि सरब सिंह नाग जी, आज मैं उनको भी लूँगा बीच में क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि ये लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं। तो सर, हम आपके खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल आपके अंडर आता है। जब डीडीसी उधमपुर, डीडीसी जम्मू जाके हॉस्पिटल में मुआयना कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, तो आखिर आप कौन सी गहरी नींद में सोए हैं जो आपको हॉस्पिटल के अंदर आने में मुश्किलात आ रही है? क्यों आप हॉस्पिटल के अंदर आकर चेक नहीं कर रहे? मैं आपको एक और नेक्सस बताता हूँ इनका ही। इन्होंने ईएनटी का जो डॉक्टर है वो यहाँ पे जो बोर्ड लगाया, बोर्ड के ऊपर साफ साफ लिखा है कि ईएनटी का डॉक्टर यहाँ पे एक है, लेकिन आपको मैं बताऊं पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे ईएनटी का कोई डॉक्टर नहीं है। ऑन ड्यूटी सुपरिटेंडेंट किसी की लैब का उद्घाटन करने जाएंगे, तो आखिर ये चाहते क्या है कि ये हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए? सर, आप एक काम करो, हॉस्पिटल को ताला लगाओ और इसको नारायणा को हैंड ओवर कर दो। अगर आपसे हॉस्पिटल नहीं चलता तो आप अपने हाथ खड़े कर दो। बड़े शर्म और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि रियासी की आम जनता के साथ पूरी तरह से जो मजाक है यहाँ के सुपरिटेंडेंट कर रहे हैं। ये समस्याएं इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि उन समस्याओं की सुनवाई कभी हुई ही नहीं हमारे अस्पताल में। रेफर अस्पताल हमने इसको नाम दिया। आज हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि अंदर टेस्ट कराने के लिए भी लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। अंदर जितनी लेबॉर्ट्रीज़ है सब प्राइवेटाइज की जा रही हैं। हमने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा, आप जो है प्राइवेट हाथों में इन अस्पताल, इस रियासी अस्पताल को दे दें। वो हम ही थे जिन्होंने इस अस्पताल को जो है रेफर अस्पताल कहा था। आज हम इसको बोलेंगे इसको प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम दे देना चाहिए। जहां एक सरकारी अस्पताल में जहां पे प्राइवेटाइजेशन की लहर इस तरह चल पड़ी हो कि वहां पे आज अंदर छोटी सी कैंटीन इन्होंने प्राइवेट हाथों में दी है, अंदर नहीं चल रही है, बाहर से ऑपरेट कर रही है। आज जो है टेस्ट भी बाहर से ऑपरेट करने लगे हैं, जो इन्होंने टेस्ट लेबॉर्ट्रीज भी प्राइवेट हाथों में दे दी हैं। 8-8, 10-10 लाख के अंदर मशीनें लगी हैं, और वो मशीनें इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गई? सीटी स्कैन की मशीन अंदर लगी, हमने कभी वर्क होता नहीं देखा। इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की मशीनें इन्होंने अंदर लगाई हैं, पर ये इन्होंने बाप का राज यहाँ पे आज हमारे अस्पताल में चला दिया है। ये समझते हैं कि ये पैसा हम आम जनता के नहीं, इनके घर से आया हुआ पैसा है। आम जनता को इन्होंने इतना दुखी कर दिया है। आज हमने यहाँ आकर देखा, 2 लोग तो हमारे सामने आ गए जिनको जो इन्होंने कहा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी उनकी, उनको जम्मू रेफर कर दिया गया। 10 लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि इन्होंने हमें साफ तौर पर बोल दिया आप बाहर से टेस्ट करा के जाएं। दिन दिहाड़े वर्किंग आवर्स में जो है एक सुपरिटेंडेंट बाहर जाके लेबॉर्ट्रीज की इनॉग्रेशन करता है। ये कैसी धांधलियां रियासी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में चल रही हैं? सुपरिटेंडेंट क्या कर रहा है? और मुझे एक तो समझ ये नहीं आ रही, इतने सालों से सुपरिटेंडेंट रियासी बैठा है, इसके ट्रांसफ़र क्यों नहीं होती? सुनने में ये आता है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ का ये जो है बंदा है। मैं बोल रहा हूँ ये अस्पताल आरएसएस का है, या अस्पताल भारतीय जनता पार्टी का है, या सरकार या हम लोगों का है? लेकिन सर जहाँ हुए हैं रियासी का चुनी हुई कुर्सी पे बैठा नेता सरब सिंह नाग, डीडीसी चेयरमैन रियासी की जुरिस्डिक्शन में ये एक था वो रावण का भाई जो 6 महीने सोया रहता था और 6 महीने खाता था। और ये लोग ऐसे हैं कि पहले जो इलेक्शन से पहले का समय था ये जागे थे, इलेक्शन के बाद ये लोग सो गए हैं। सरब सिंह नाग जी का वो कार्य है। अगर आप मौलिक सुविधाएं लोगों को प्रदान नहीं कर सकते, मौलिक सुविधाएं जिसमें से सबसे प्रखर जो है अस्पताल की सुविधा है, तो आप लोग